सावन के महीने में क्या करें और क्या न करें। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और धार्मिक महत्व वाला महीना माना जाता है। यह महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। श्रावण मास, जिसे सावन कहा जाता है, मानसून का समय होता है जब वातावरण में ताजगी होती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और धार्मिक उत्सवों की बहार छा जाती है। इस महीने का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। सावन के महीने में क्या करें? भगवान शिव की पूजा करें। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस दौरान श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, शहद आदि चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। सोमवार व्रत रखें। सावन के हर सोमवार को व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे श्रावण सोमवार व्रत कहा जाता है। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। गंगाजल से अभिषेक करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग का अभिषेक गंगाजल से करें। गंगाजल को पवित्र और रोगनाशक माना गया है। कांवड़ यात्रा में भाग लें। कई भक्त गंगोत्री, हरिद्वार, गंगानी आदि से जल लाकर कांवड़ में भरकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह यात्रा भक्ति और संयम का प्रतीक मानी जाती है। सत्संग और भजन कीर्तन करें। इस पवित्र महीने में धार्मिक पुस्तकों का पाठ, शिव महिमा का गान और सत्संग करना जीवन में शांति और सकारात्मकता लाता है। व्रत और संयम का पालन करें। सावन में सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। सात्विक भोजन, संयमित आहार, ध्यान और प्रार्थना पर जोर देना चाहिए। तुलसी को न छुएं। हालांकि यह क्या न करें की श्रेणी में आता है, पर यहां यह बताना जरूरी है कि सावन में तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह विश्राम काल होता है। सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें। बरसात में बीमारियां फैलती है, इसलिए साफ सफाई बनाए रखें। जलभराव से बचें, मच्छरों से सावधानी रखें। सामाजिक सेवा करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र या दवाई जैसी जरूरी चीजें देना इस महीने में अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे त्योहार मनाएं। महिलाएं सावन में हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और झूला झूलती हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। 2. सावन के महीने में क्या न करें? मांसाहार और शराब का सेवन न करें। सावन एक पवित्र महीना है। इस दौरान मांस, अंडा और शराब जैसे तमसिक पदार्थों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। प्याज, लहसुन का सेवन न करें। हिंदू धर्म में व्रत या पूजा पाठ के समय प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित माना जाता है, खासकर सावन में। तुलसी को जल न चढ़ाएं। सावन के महीने में तुलसी माता विश्राम करती है, इसलिए इस महीने उन्हें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। काले, नीले या भड़काऊ कपड़े न पहने। सावन में हल्के हरे, पीले और सफेद रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं। काले और गहरे रंग न पहने। झूठ, क्रोध और कटु वचन से बचें। यह महीना तप और साधना का होता है, इसलिए झूठ बोलना, अपशब्द कहना और क्रोध करना वर्जित माना जाता है। शिवलिंग पर केतु पुष्प यानी केतकी का फूल न चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इस फूल ने ब्रह्मा जी से झूठ बुलवाया था। नाखून और बाल न काटे। सोमवार को विशेष रूप से सावन के सोमवार को नाखून और बाल काटने की मनाही है, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। नकारात्मकता फैलाने से बचें। किसी की बुराई करना, दोषारोपण करना या नकारात्मक बातें फैलाना इस महीने में आपके पुण्य को नष्ट कर सकता है। अशुद्ध स्थान से जल लेकर अभिषेक न करें। जो जल अशुद्ध हो, उससे शिवलिंग का अभिषेक न करें।
गंदे हाथों से भगवान को स्पर्श न करें। अनावश्यक यात्रा से बचें। सावन में भारी वर्षा होती है, जिससे बीमारियों और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। जब तक जरूरी न हो, यात्रा से बचें। सावन में अपनाएं ये विशेष उपाय। रोज सुबह स्नान करके शिवजी की आरती करें। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। प्रतिदिन बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर सोमवार गरीबों को भोजन कराएं। सावन के सोमवार को कच्चा दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। दूसरों की सहायता करें और धार्मिक आयोजन में भाग लें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सावन के नियम। इस मौसम में पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसलिए भारी, मांसाहारी और तला भुना खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं, इसलिए साफ सफाई और संतुलित आहार जरूरी है। ध्यान, योग और ध्यान शिव भक्ति के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बनाए रखते हैं। निष्कर्ष, सावन का महीना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संतुलन का महीना है। इस पावन मास में संयम, भक्ति, सेवा और अनुशासन का पालन करके हम न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने शरीर, मन और समाज को भी स्वस्थ और सकारात्मक बना सकते हैं। तो इस सावन करें भक्ति, त्यागें बुराइयां और पाएं सुख, शांति और समृद्धि। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।